हाय बच्चों, मैं दीपराज पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास का एक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का में टॉपिक है फैराडे लॉ। क्या है जी? फैराडे लॉ, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या है? फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जैसे नाम से पता चल रहा है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किस में होती है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। किस में? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। यस, आज हम पढ़ेंगे सेकंड फैराडे लॉ। सेकंड फैराडे लॉ ये फर्स्ट फैराडे लॉ का एक्सटेंशन है। कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस किस में हो रही है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो यहाँ फर्स्ट और सेकंड फैराडे लॉ में ये डिफरेंस है। मतलब हम एक ही कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया था, उसमें यहाँ क्या ले रहे हैं? टू एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टू एंड मोर इलेक्ट्रोलाइट इन डिफरेंट वेसल, और उन्हें क्या कर देंगे? उन्हें हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? उन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। कैसे? देखो, जी ये तो वेसल है, ग्लास वेसल। इसमें क्या लगा दिए? दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें भी दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। देखते रहना जी। इसमें तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है। जी इसमें AgNO3 का सपोज किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन है, और इस वाले बेसल में, इस बेसल में है सर कॉपर सल्फेट। किसका? कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। अब क्या करा सर? देखते हैं जी। ये जो है इसमें इसे बैटरी से कनेक्ट कर दो। किसे कनेक्ट कर दिया? बैटरी से जोड़ दिया। हो गया जी। ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोलते हैं आप? एनोड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसे क्या बोलेंगे आप? कैथोड। जी सर, कैथोड हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव, समझते रहे ना। अब इन दोनों सेल्स को, सॉरी इन दोनों इलेक्ट्रोड को, इन दोनों रोड को हमने किसमें, इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को हमने किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किस में कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। कैसे? लो जी, जी जोड़ दिया। ये प्लस तो ये माइनस, तो ये क्या होगा? प्लस, ये माइनस। ठीक है जी, ये एपरेटस ऐसे तैयार हो गया। अब क्या कर रहे हैं? हमने क्या लिए हैं? दो वेसल लिए हैं, उसमें दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, उन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन लिए हैं। अब क्या कर दिया हमने? इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी। क्या करा दी? इलेक्ट्रिसिटी पास। तो दोनों में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे आप, तो क्या होगी? सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। क्या होगी? सेम क्वांटिटी में। जब आप सेम क्वांटिटी में इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्या करेंगे? सेम क्वांटिटी में चार्ज पास करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराएंगे, तो क्या होगा पता है भाई? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस शुरू हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट अपने अपोजिट आयनों में डिवाइड हो जाएंगे और नेचर के अकॉर्डिंग अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करने लगेंगे, और क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड पर। क्या हो जाएंगे? डिपॉजिट हो जाएंगे किसी भी इलेक्ट्रोड पर। तो क्या होगा? डिपॉजिट होने के बाद ये सेकंड लॉ क्या कर रहा है कि मास ऑफ सब्सटेंस
deposited at an electrode directly proportional to equivalent mass of that substance. ये equivalent mass of that substance कब? जब सेम क्वांटिटी में क्या करी है आपने, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है, सेम क्वांटिटी में चार्ज प्रोवाइड करा है। यही थ्योरी है किसकी, सेकंड फैराडे लॉ की। देखिए जी, तो देखो व्हेन सेम क्वांटिटी of electricity या बात है कि है चार्ज, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास थ्रू solution of different pass through solution of different electrolytes हो गया जी। कनेक्ट इन सीरीज, क्या है जी, कनेक्ट इन सीरीज। कनेक्टेड इन सीरीज तो क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ गैस भी हो सकता है जी, या जब एक चीज है, या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड at particular electrode is directly proportional to its equivalent weight, इक्विवेलेंट वेट हो गया जी। इक्विवेलेंट वेट ये है जी, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो कनेक्ट किसमें है, सीरीज में कनेक्ट है, तो मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट। क्या कर रहे हैं जी, मास ऑफ सब्सटेंस W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इक्विवेलेंट वेट E या EQ, EW कह सकते हैं, E मानो जी, यस सर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे आप, एक कांस्टेंट लगाएंगे, सुनते रहना, ये एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कह रहा हूं, जितने भी है सबके लिए आएगा चाहिए, इक्वल टू KE, here K is constant, K क्या है, कांस्टेंट है। अब हमने क्या लिए हैं, दो इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, क्या लिए, दो इलेक्ट्रोलाइट, ये सुन लो, एक क्या है सिल्वर नाइट्रेट है, सेकंड क्या है कॉपर सल्फेट, पहले सिल्वर नाइट्रेट के लो ले ले, तो मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ये देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट WAG डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ AG, क्या हटाया आपने, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, तो क्या आ रहा है, WAG इक्वल टू K इंटू EAG, E फॉर इक्विवेलेंट वेट। इक्वेशन ये फर्स्ट मान लो आप। अब किसके लिए ले रहे हैं आप, कॉपर सल्फेट के लिए, किसके ले रहे हैं, कॉपर सल्फेट, क्या होगा, मास ऑफ कॉपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट मास ऑफ, देखो मास ऑफ कॉपर
मास ऑफ कॉपर बैटरी प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या लगाया जी, कांस्टेंट लगाया WCU इक्वल टू के कांस्टेंट इक्वल टू ECU। ई क्या है, इक्विवेलेंट वेट, इक्वेशन क्या होगी, सेकंड होगी, क्या होगी ये सेकंड। क्लियर। अब क्या कर रहे हैं जी हम, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड से। करें जी, लो देखो ये है फर्स्ट सेकंड, WAG इक्वल टू के इंटू ई AG अपॉन WCU इक्वल टू के इंटू ECU। कैसे क्या कर दिया, कॉन्स्टेंट सेम होगा दोनों के लिए, तो क्या आ गया जी निकल के। अब कहाँ करूँ इसे, करो एकदम हटा दूं ऊपर से, साफ कर दूं, देख लो पहले यही साफ कर रहा हूं मैं, हटा दूं। जी WAG अपॉन WCU इक्वल टू व्हाट इज दिस, EAG अपॉन ECU। ये एक डेरिवेशन निकल का किससे, फैराडे सेकंड लॉ से, फैराडे सेकंड लॉ से। हो गया जी, यस क्लियर, इतना ही है, हो गया। इसे रब कर दूं, देख लो। एक मिनट को और बताने जा रहा हूं मैं ऐसे कुछ। देखिए आप, यह क्या था, क्या जब ये तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए, उन्हें बैटरी की हेल्प से सीरीज में कनेक्ट कर दिया और उसमें एक साथ सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो क्या हुआ, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एट एन इलेक्ट्रोड दैट प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। सर ये निकल के आया था W दैट प्रोपोर्शनल E, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस दैट प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस जी। अब सपोज दो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, एक को W1 मान लो, एक को W2, उनके मास हो सकते हैं, यस और नो। आप इसे ऐसे ले सकते हैं, देखो इससे ले रहे हैं K इंटू E क्या है, इक्विवेलेंट वेट, K इज कांस्टेंट, W1 इक्वल टू K E1, यस और नो। W1 अपॉन E1 इक्वल टू W1 अपॉन E1 इक्वल टू K मीन्स कांस्टेंट, K मीन्स कांस्टेंट। तो क्या मानोगे आप, W2 इक्वल टू K E2, ये क्या हो जाएगा, W2 अपॉन E2 इक्वल टू K कांस्टेंट। कांस्टेंट तो सबका इक्वल होता है, तो क्या हो जाएगा जी निकल के, हटाओ यहाँ से आप। क्या रहा बताओ, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू कांस्टेंट। कितने कर लो, तो ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हो गए। W1 अपॉन E1, W2 अपॉन E2, ऐसे क्या लिख सकते हैं आप, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। यस, आगे उसी तरह कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी। मेनली क्या है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं जी, बोर्ड में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल। करें या फर्स्ट ला जाता, सेकंड ला एक आधी बार आया है, मेनली क्या आते हैं न्यूमेरिकल। तो हम क्या देख रहे हैं, न्यूमेरिकल। पहले मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूँ सेकंड ला पे, फिर एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं बच्चे हुए फर्स्ट ला पे, कराएं जी। यस सर। तो न्यूमेरिकल है जी, एक न्यूमेरिकल कौन सा है, सेम इलेक्ट्रिक चार्ज इज पास थ्रू या सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ
हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉपर सल्फेट। यस, तो जब आप क्या करेंगे, सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करेंगे, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट HCl है, दूसरा कॉपर सल्फेट है, तो एक इलेक्ट्रोड पर तो क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर डिपॉजिट होगा, और दूसरे किसी इलेक्ट्रोड पर HCl से क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी या कोई क्लोरीन जो भी बनेगी, यहाँ हाइड्रोजन बन रही है, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो देखना कितनी गैस लिबरेट हुई, इफ 12 ग्राम ऑफ H2 इज लिबरेट, चलो जी कोई से इलेक्ट्रोड पर 12 ग्राम हाइड्रोजन लिबरेट हुई है, तो निकालना फाइंड द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड, दूसरे इलेक्ट्रोड पर जो कॉपर डिपॉजिट हुआ उसका मास फाइंड आउट करना है। उसके लिए अभी फॉर्मूला क्या निकालना है जी आपने, अभी बताइए क्या था, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, सेकंड फैराडे लॉ क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। जी सर, तो फॉर्मूला निकले क्या था, W1 अपॉन W2 इक्वल टू E1 अपॉन E2। यहाँ इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन से, एक HCl है, दूसरा कॉपर सल्फेट है, तो इसके प्लेस पर क्या होगा जी, देखो WH2 अपॉन WCU, इलेक्ट्रोलाइट HCl है तो उसमें H2 गैस लिबरेट हो रही है, आगे EH2 अपॉन ECU। सर अब देखो क्या क्या गिवन है, गिवन दैट क्या है जी सर, WH2 गिवन है सर, कितना 12 ग्राम, कितना सर 12 ग्राम। अब हमें निकालना है WCU, क्वेश्चन मार्क। E1 क्या है जी, E1 मीन्स EH2 कह रहे हैं यहाँ, लेकिन सॉल्यूशन में किस फॉर्म में होगा, H+ के फॉर्म में, भाई HCl है, देखो यहाँ वाटर में डिजोल्व किया, सॉल्यूशन में क्या बना, H+ Cl- 2 ले लो, 2H2, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ 2H+ क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों लेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा जी, 2H में या H2 में, किसमें H2 में, ये सुनो, यस। तो सॉल्यूशन में किस फॉर्म में, S फॉर्म में। अब हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट वेट निकालना, किसका, हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट, किसी एलिमेंट, देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट, ये चार्ज ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये सुनो जी सर। मोलर मास, यहाँ एलिमेंट है तो मोलर मास के प्लेस पर क्या लेंगे, एटॉमिक मास क्या लेंगे, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हो जी, 1, हाइड्रोजन का चार्ज क्या हो, 1, यस, तो 1 से 1 कर दिया, क्या 1 आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1, यहाँ क्लियर सर जी। देखे, अब आगे बढ़े, अब किसका निकालेंगे, कॉपर का, किसका निकालेंगे, कॉपर का, ECU, मोलर मास क्या है इसका, एटॉमिक मास 63.5, देखो Cu + 2, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेंगे जी, किस में कन्वर्ट होंगे जी, Cu सॉलिड में। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2, या कितना चार्ज है, कॉपर की यहाँ बैलेंसी क्या है, 2, क्या नहीं, चलो 2, तो इक्विवेलेंट वेट किसका, यहाँ Cu का लिखो जी, किसका, ECU क्या रहा जी, इक्विवेलेंट वेट, एटॉमिक मास तो 63.5 था, क्या रहा जी बताओ, 63.5 अपॉन 2, नीचे से हटा दो इसे, तो हटा दिया जी साहब। अब की करना हमें, देखो फार्मूले में क्या, वी नो दैट, यू नो दैट,
WH2 अपॉन WC इक्वल टू ये H2 अपॉन दिस EC। देखियो जी 12 अपॉन WC निकालना, दिस 163.5 अपॉन 2 पर पहुंचा दूं, बताओ यस और नो। ये इधर पहुंच गया, इसे इधर ले आओ, कर दें, देखो ध्यान से, ये ऊपर आ गया नहीं। अब WC इधर ले आओ, तो क्या कर रहे हैं जी, 12 इंटू 63.5 अपॉन 2 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3 6 3 जा 18 3 21 का 1 कैरी 2 6 6 जा 36 36 2 38 जी। क्या बेट ऑफ सीयू मास क्या निकल गया, WC इक्वल टू 381 ग्राम। तो मास ऑफ सीयू डिपोजिटेड इज 381 ग्राम। आंसर ओके सर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जी साहब क्वेश्चन है, ये फर्स्ट फैराडे लॉ से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है ये? फर्स्ट फैराडे लॉ से। क्वेश्चन क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर 1.5 एम्पियर। एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसमें 10 मिनट तक कुछ एम्पियर की करंट पास कराई जा रही है। वो कितना एम्पियर है? 1.5 एम्पियर। तो क्या करना आपको, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो किसी इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपॉजिट होगा, उस कॉपर का मास फाइंड आउट करना है। क्या करना है? उसका मास फाइंड आउट करना है। जब उसका एटॉमिक वेट क्या है, गिवन एटॉमिक मास 63.5 ग्राम पर मोल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा क्या बनता है जी, W इक्वल टू ZIT या W इक्वल टू ZQ। यस और नो सर? पक्का? यहाँ आ जाओ। तो सबसे पहले देखो गिवन दैट, गिवन क्या क्या है जी यहाँ, सही है जी। क्या क्या देखो यहाँ, T इक्वल टू 10 मिनट 10 इंटू 60 इक्वल टू 600 यस सेकेंड। सर करंट I इक्वल टू जी 1.5 एम्पियर्स। हमें Z की वैल्यू चाहिए। Z क्या होता है जी, बताओ क्या बताया था? E अपॉन F। सर जी यस और नो? E अपॉन F यस। E इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या होगा जी? E क्या होगा जी? आ जाओ है, देखिए जी। हाँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अभी निकाला था 63.5 अपॉन 2, 63.5 अपॉन 2 यस। हाँ, F की वैल्यू क्या है जी? 1F की 96500 रखे वैल्यू, रखो सब वैल्यू यस और नो। आइए रख रहे हैं जी। फॉर्मूला क्या था? W इक्वल टू ZIT। Z क्या है जी? E अपॉन F I इंटू 3 सर। E की वैल्यू रख रहे हैं हम 63.5 अपॉन 2। F की वैल्यू 1 अपॉन 96500 सर। I की वैल्यू 600।
सॉरी आई की वैल्यू 1.5, टी की वैल्यू 600। सर 20 से 20 गायब, एनी प्रॉब्लम? 2 3 जा 6, यस सर। लो हटाओ, 0 ये हटाया, 0 20 हो गए। 5 से कटना चाहिए, हाँ कट जाएगा। 5 3 जा 15, 5 बन जा 5, 4 बचे, 5 9 जा और 3। ये आ रहा जी, क्या आ रहा है 635 इंटू 3 अपॉन 193 इंटू 100 आगे जी। काटो फिटो साहब, इसे काटे जी, क्या निकल कर आएगा इसके काटने पीटने से? हटाओ इसे, राइट। काटने पीटने से आएगा 0.296 296 ग्राम ऑफ CO। देख लेना भाई, कैलकुलेशन कर लेना, भूल चूक लेनी देनी। यस सर। एक और न्यूमेरिकल कराए? ठीक है सर। ये एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है सर, ये एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या है? हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। या कुछ रिडक्शन प्रोसेस दे रखी है, कुछ केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू, तो उसमें हमें फाइंड आउट करना कि कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी, कितना चार्ज आपने पास कराया। जब कब? जब 1 मोल एल प्लस 3 आयन से 1 मोल एल बना, 1 मोल एल प्लस 3 आयन से 1 मोल एल्यूमिनियम बना। सेकंड, 1 मोल क्यूप्रस आयन से क्या बना? 1 मोल कॉपर। और 1 मोल मैग्नेट आयन MnO4 माइनस आयन से क्या बना? 1 मोल Mn+2 आयन। देखते हैं तो हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन आप, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे, थर्ड भी मैं करा दूंगा यहाँ जी। द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोड पे कौन से पे है जी? रिडक्शन प्रोसेस किस पे होती है? कैथोड पे होती है। किस पे होती है? कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉनों की गेनिंग। तो देखो रिएक्शन क्या होगी, एट कैथोड लिख दो चाहे, एट कैथोड जी। क्या हो रहा है जी कैथोड पे? देखो Al+3 कैथोड पे क्या हो जी? रिडक्शन प्रोसेस। रिडक्शन में क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक गेनिंग। एक बात बताइए, Al+3 से Al बना, दिस इज एक्वस, दिस इज सॉलिड। यस सर। आने को फॉर्म में था, कोई एक्वस सॉल्यूशन होगा सर जी। इसे सॉलिड स्टेट में आने के लिए, अपने ओरिजिनल कंडीशन में आने के, एलिमेंटल स्टेट में आने के लिए साइन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। नीचे 3। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दो। एक बताइए, एक बात बताइए आप, यहाँ 1 मोल Al+3 आयन को 1 मोल Al में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी? 3 मोल। 3 मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी। यहाँ सब ध्यान देना, 3 मोल। 1 मोल Al+ आयन को 1 मोल एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ी? 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। अब ये मैंने फर्स्ट फ्राइडे के लेक्चर में बताया था, क्या एक नोट पॉइंट है यहाँ, ध्यान रखना। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1F। यस। और सर 1F की वैल्यू क्या होती? 96500 कूलाम, 96500 कूलाम। तो देखो यहाँ से कर लो, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1F। तो चार्ज ऑन 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3F, इक्वल टू 3F। 3 ×
96500 सर 300 3 5 जा 15 कैरी 1 3 6 जा 18 1 19 कैरी 1 3 9 जा 27 और 1 28 कूलम। दिस इज आंसर। यस, हो गया क्वेश्चन, देख लो जी। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप यहाँ, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज, कौन सी इलेक्ट्रोड रिएक्शन जी? आपका क्या है? कॉपर Cu+2 आयन किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर में। तो कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? रिडक्शन रिएक्शन। लिखो जी, Cu+2 किस में कन्वर्ट हुआ? Cu सॉलिड में। दिस इज यहाँ एक्वस, क्योंकि इलेक्ट्रोल एक्वस सॉल्यूशन होगा जब इलेक्ट्रिक कंडक्ट कराई होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिख दो। 1 मोल कॉपर के आयन को 1 मोल कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? डिस्चार्ज होने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की। किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 इलेक्ट्रॉन की। यस, जरूर हो गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन की मीन्स लिख दो 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से क्या बनना है? 1 मोल Cu बनना है। 1 मोल Cu। सर तो देखियो यहाँ जरा क्या है, दिस चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1F। F की वैल्यू पता है 1F की तुम्हें? तो बताइए आप, चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2F। सिंपल, 2 into 96500 2 into 96500 कूलम इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो जल्दी, कूलम जी 200 200 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 6 जा 12 1 13 कैरी फिर 1 12 9 जा 18 1 19। दिस कूलम आंसर। चेक कर लेना जी। हो गया जी सर। या थर्ड न्यूमेरिकल इसे खत्म कर दूं, रब कर दूं जी जी। लीजिए लो। जी सर, आइए थर्ड क्वेश्चन। अब बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं इसे हम। अब क्या है, 1 मोल MnO4 माइनस आयन को किसमें कन्वर्ट करा आपने 1 मोल Mn+2 आयन में। तो कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी? कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट पड़ी सर? इलेक्ट्रॉन रिएक्शन लिखिए क्या है जी, MnO4 माइनस सर से क्या बन रहा है? Mn+2। अब यहाँ देखिए, यहाँ Mn+2 चार्ज है, यहाँ Mn पे कितना चार्ज है, कैसे पता चलेगा? कोई बताएगा मुझे जी? तो आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आती है, क्या आती है? ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है? चार्ज है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? चार्ज है। हमें चार्ज निकालना, Mn पे देखना, देखें जी, X मान लिया 4 into -2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो, इक्वल टू टोटल चार्ज क्या? -1। X -8 इक्वल टू -1। X इक्वल टू, सुनते रहो, X इक्वल टू 8 - 1 इक्वल टू +7 मीन्स X इक्वल टू +7 सर। तो इस पे क्या है? +7 चार्ज है। यस, हटा दूं अब इसे? हाँ लो, इसे भी हटाओ, क्या काम होगा इनका। अब एक बात बताइए आप, 1 मोल MnO4 माइनस आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? 1 मोल Mn+2 आयन में। पूछना है तो ये लिख दो। चार्ज बैलेंस करना है इनका, चार्ज बैलेंस Mn का यहाँ +7 +2, तो क्या कर दूं यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। क्या कर दूं? 5 इलेक्ट्रॉन ऐड। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेनिंग कर ली, किसमें कन्वर्ट हो गया है? Mn+2। अब देखो 1 मोल से कितने मोल Mn+2 आयन बने? 1 मोल बने। उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट हुई? कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट हुई? कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट हुई? कितने मोल? 5 मोल इलेक्ट्रॉन। 5 मोल इलेक्ट्रॉन सर। यस, देख लो आप, समझ में आ रहा? हाँ आ रहा है। अब आप बताइए, चार्ज ऑन
1 mole of इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1f। तो बात बताइए, चार्ज ऑन 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5f। 5 इंटू 96500 गुलाम जी 500 5 25 का 5 कैरी 2 यस। 5 6 30 232 का 2 कैरी 3 5 9 45 3 48 गुलाम। आंसर डेट्स ऑल हो गया जी। और क्वेश्चन होमवर्क में मिलेंगे। थैंक यू।